भाजपा राष्ट्रीय महासचिव कैलाश विजयवर्गीय द्वारा घर घर संपर्क अभियान की शुरुआत की गई। मीडिया से चर्चा के दौरान प्रधानमंत्री मोदी के लिए कहा कि मोदी जी की सरकार को 6 वर्ष हो गए। 5 साल में प्रधानमंत्री ने पैर जमाए हैं और 6वें वर्ष वो सभी कार्य किए जिसके नाम से और जिस विचारधारा के नाम से भारतीय जनता पार्टी पहचानी जाती है। कहा कि 2020 देश के इतिहास में स्वर्णिम अक्षरों में लिखा जाएगा। वर्तमान में प्रदेश में शिवराज जी के नेतृत्व में सरकार चल रही है। जब वह आए थे तो कोविड-19 से मध्य प्रदेश झुलस रहा था। बहुत ही दुख की बात थी कि केंद्र सरकार ने एडवाइजरी जारी कर दी और राज्य में उस समय कांग्रेस की सरकार थी। कमलनाथ जी मुख्यमंत्री थे। यदि सरकार ने काम किया होता तो इंदौर में या मध्य प्रदेश में कोविड-19 इतनी बुरी तरह नहीं फैलता। इंदौर में ही 150 से ज्यादा जाने गई। इसके लिए जिम्मेदार है कमलनाथ की सरकार, जिन्होंने समय पर एडवाइजरी केंद्र सरकार की नहीं थी। उस एडवाइजरी के तहत काम नहीं किया। इंदौर आए और आईफा के बैठक लेते रहे। कोविड-19 की बैठक नहीं ली और अधिकारी को निर्देश नहीं दिए। इंदौर इंटरनेशनल एयरपोर्ट है, बाहर से फ्लाइट आई और साथ में कोविड-19 भी लाई। इसलिए इंदौर में कोविड-19 की जो घटना थी उसके विकराल रूप ले लिया था। शिवराज के मुख्यमंत्री बनने के बाद इंदौर, जो कि कोविड-19 के कारण बदनाम हो रहा था, धीरे धीरे प्रशासन, जनता, मेडिकल, पैरामेडिकल स्टाफ, सामाजिक संगठन, राजनीतिक दल के कार्यकर्ताओं ने एक संकल्प के साथ जैसे इंदौर को स्वच्छ बनाया था, ऐसे ही इंदौर को स्वस्थ बनाने के लिए सबने मिलकर काम किया और आज हम परिणाम देख रहे हैं। हम डेंजर जोन से बाहर आ गए हैं। दिग्विजय सिंह के ट्वीट पर भाजपा पर कहा कि कांग्रेस हमेशा षड्यंत्र करती है, इसमें सबसे ऊपर नाम दिग्विजय सिंह का रहा है। कमलनाथ सरकार के दौरान जिस वक्त शराब की दुकानें बढ़ रही थी, उस वक्त शिवराज जी ने एक बयान दिया था। इस प्रकार की ऑडियो वीडियो जनता के बीच में लाकर भ्रम फैलाए। इस प्रकार की हल्की राजनीति कांग्रेस को करनी नहीं चाहिए। दिग्विजय सिंह जैसे सीनियर लीडर को ऐसे ट्वीट नहीं करना चाहिए। मेरे हिसाब से दिग्विजय सिंह को सार्वजनिक तौर पर माफी मांगनी चाहिए। मोदी सरकार का जो 2.0 का कार्यकाल रहा, किस तरीके से देखिए, कुल मिलाकर मोदी जी की सरकार को 6 वर्ष हुए हैं। 5 वर्ष में एक जो खब्बू बल्लेबाज होता है ना, राहुल द्रविड़ जैसा, वो पहले पिच देखता है, बॉलर की बॉल की गति देखता है, उसके बाद फिर जम के बल्लेबाजी करता है। 5 साल में मोदी जी ने पैर जमाए और 6वें वर्ष में वो सारे काम किए जिसके नाम से भारतीय जनता पार्टी पहचानी जाती थी, जिस विचारधारा के कारण भारतीय जनता पार्टी पहचानी जाती थी। चाहे वो धारा 370 हटाने का विषय हो, चाहे 3 तलाक वाला विषय हो, चाहे राम मंदिर का विषय हो, इन सब बातों पर जिस तरीके से निर्णय लिए हैं प्रधानमंत्री जी ने, मैं समझता हूं कि 2020 इस देश के इतिहास में स्वर्णिम अक्षरों में लिखा जाएगा। मुझे लगता है कि आज़ादी के बाद बहुत सारी सरकारों ने काम किया है, पर पोखरण जैसे विस्फोट के कारण अटल जी हमेशा याद किए जाएंगे और धारा 370, नागरिक संशोधन अधिनियम, राम मंदिर का निर्माण, 3 तलाक, करतारपुर कॉरिडोर, बोडो समझौता, ये सारे जो साहसिक और राजनीतिक निर्णय देश हित के हुए हैं, इस नाम से मोदी जी इतिहास के पन्नों में अपना नाम दर्ज करा चुके हैं। मैं समझता हूं कि भारतीय जनता पार्टी की पहचान, भारतीय जनता पार्टी ने भारतीय जनसंघ से अपना राजनीतिक यात्रा प्रारंभ की और हमारा सबसे पहला यदि कोई नारा था तो एक देश में 2 निशान, 2 प्रधान, 2 विधान नहीं चलेंगे। जब जम्मू कश्मीर में पंडित जवाहरलाल नेहरू जी ने धारा 370 लगाई थी, तो उस वक्त डॉक्टर श्यामा प्रसाद मुखर्जी जनसंघ के अध्यक्ष थे और सारे देश से जनसंघ के कार्यकर्ताओं ने डॉक्टर श्यामा प्रसाद मुखर्जी के नेतृत्व में जम्मू कश्मीर की जेलों को भर दिया था। वहीं पर डॉक्टर श्यामा प्रसाद मुखर्जी का बलिदान भी हुआ था। संदिग्ध परिस्थिति में उन्होंने अपने प्राणों की आहुति दी थी। इस देश की एकता और अखंडता के लिए
शायद किसी राजनीतिक दल का पहला बलिदान था तो डॉक्टर श्यामा प्रसाद मुखर्जी का था और भारतीय जनसंघ का था। और इसलिए कहा जाता है कि भारतीय जनसंघ ने या भारतीय जनता पार्टी ने हमेशा देश के लिए राजनीति की। मोदी जी कहते हैं देश पहले दल बाद में, तो हमने हमेशा देश के लिए बात की, देश के लिए काम किया और देश के लिए निर्णय लिए। ये भारतीय जनता पार्टी की विशेषता है और विशेषकर 2020 वाला वर्ष स्वर्णिम अक्षरों में लिखा जाएगा। आप सभी जानते हैं कि प्रदेश में भी शिवराज जी के नेतृत्व में सरकार चल रही है और उनके आते ही कोविड-19 से मध्य प्रदेश जुलझ रहा था। बहुत ही दुख की बात थी कि केंद्र सरकार ने एडवाइजरी जारी कर दी थी सारे राज्यों को। उस समय कांग्रेस की सरकार थी, कमलनाथ जी मुख्यमंत्री थे। उस एडवाइजरी की तरह यदि सरकार ने काम किया होता तो इंदौर में या मध्य प्रदेश में कोविड-19 इतना बुरी तरह नहीं फैलता। इंदौर में ही हम बात करें तो लगभग 150 से ज़्यादा जाने गई हैं और उसके लिए जिम्मेदार है तो कमलनाथ जी की सरकार, जिन्होंने समय पर जो एडवाइजरी केंद्र सरकार की थी उस एडवाइजरी की तरह काम नहीं किया। वो इंदौर आए, आईफा की बैठक तो लेते रहे पर कोविड-19 की उन्होंने बैठक ली और ना ही अधिकारियों को निर्देश दिए। हमारे इंटरनेशनल एयरपोर्ट है, बाहर से फ़्लाइट आई, वो साथ में कोविड-19 भी लाई और इसलिए इंदौर में कोविड-19 की जो घटना थी विकराल रूप ले लिया था। मुख्यमंत्री जी की शपथ लेने के बाद सीधे वल्लभ बन गए और वहाँ जाकर उन्होंने अधिकारियों को निर्देश दिए। आज मैं कह सकता हूँ कि जो इंदौर कोविड-19 के कारण बदनाम हो रहा था, धीरे धीरे प्रशासन, जनता, मेडिकल पैरामेडिकल स्टाफ, सामाजिक संगठन, राजनीतिक दल के कार्यकर्ताओं ने एक संकल्प के साथ जैसे इंदौर को स्वच्छ बनाया था, ऐसे इंदौर को स्वस्थ बनाने के लिए सब ने मिलकर काम किया और आज उसका परिणाम देख रहे हैं कि हम डेंजर जोन से बाहर आ गए। मुझे प्रसन्नता है कि इसमें माननीय मुख्यमंत्री जी का नेतृत्व और अधिकारियों की सक्रियता के कारण इंदौर में बहुत अच्छे परिणाम आए। मैं एक बार फिर से ये बताना चाहूँगा कि मोदी जी के नेतृत्व। टाइम न्यूज़ देखिए अब आपके मोबाइल और स्मार्ट टीवी पर लाइव प्ले स्टोर से डाउनलोड करें।